तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया को चैलेंज करने वाली PILs पे आज सुनवाई हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन जनहित याचिकाओं का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि ये याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं है। उनको सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेबिलिटी का सवाल नहीं होता है और हमने माननीय कोर्ट को ये भी बताया कि ये जो 4 इशू है तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया का, ये ट्रिपल तलाक केस वाले में भी था, लेकिन उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल ट्रिपल तलाक के केस को डिसाइड किया, तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया को छोड़ दिया था। और उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि वो तलाक़े हसन, एहसन, बाइन, किनाया जो भी यूनिलेटरल तलाक है, जो भी कोर्ट के बाहर तलाक हो रहा है, जो भी तलाक SMS के जरिए हो रहा है, व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, या चिट्ठी से हो रहा है, या मौखिक हो रहा है, वो सभी तरीके के तलाक को ख़त्म करना चाहते हैं। ये उस समय के अटॉर्नी जनरल साहब ने ट्रिपल तलाक केस में कहा था और वो रिकॉर्ड पे भी है। तो ये बात आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 नवंबर की डेट फिक्स किया है फाइनल हियरिंग के लिए। हमारा ये कहना है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, सब एक समान है। ये मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का है। देश की बहन बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग नहीं होना चाहिए। आज की डेट में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है वो एकदम डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, लेकिन मुस्लिम बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स डिफाइंड नहीं है। इसलिए उनको जब मन करता है उनको डिवोर्स दे दिया जाता है, चिट्ठी के जरिए दिया जाता है, ईमेल से भी दिया जाता है, व्हाट्सएप से देते हैं, फेसबुक पे से देते हैं, मौखिक भी देते हैं। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाक़े बिद्दत भले खत्म हो गया, लेकिन 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं, तलाक़े हसन, एहसन, बाइन और किनाया। कुल 9 पीड़िताएं हैं जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, जिन्होंने इसको अलग अलग चैलेंज किया हुआ है। और उसमें हमारी दलील यही है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स देश की सभी बहन बेटियों का समान होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स देश की सभी बहन बेटियों का समान होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस जो गुजारा भत्ता है उसका ग्राउंड भी सबके लिए कॉमन होना चाहिए और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस भी सबके लिए समान होना चाहिए। तो जब अगर शादी टूट रही है तो वो कोर्ट के जरिए ही टूटे, बाहर न टूटे, मौखिक रूप से न इसका समाधान होना चाहिए और न इसको चिट्ठी या ईमेल के जरिए होना चाहिए। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में डिवोर्स होता है प्रॉपर फैमिली कोर्ट के जरिए होता है, ऐसे मुस्लिम्स में भी जो डिवोर्स होना चाहिए वो प्रॉपर फैमिली कोर्ट के जरिए होना चाहिए, न कि अलग से कोई काजी करे या कोई अलग तरीके से करे। भारत संविधान से चलता है, संविधान का मतलब होता है समान विधान। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी की बात करता है। ऐसे में भारत में हिंदू बहन बेटियों के लिए अलग कानून, मुस्लिम बहन बेटियों के लिए अलग कानून, क्रिश्चियन बहन बेटियों के लिए अलग कानून, पारसी बहन बेटियों के लिए अलग कानून, ये अलग अलग कानून नहीं चलना चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल वीमेन कमीशन को भी नोटिस जारी किया। उनको कहा है कि आप भी अपना जवाब दाखिल करिए। नेशनल चाइल्ड कमीशन को भी नोटिस जारी किया है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस पहले भी जारी किया था, लेकिन न तो आज तक नेशनल वीमेन कमीशन ने अपना जवाब दाखिल किया, न नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जवाब दाखिल किया, न नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन अपना जवाब दाखिल किया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से कहा आप भी जवाब दाखिल करिए और 19 नवंबर की डेट फिक्स हो गई है। 19, 20, 21 2 दिन मैटर चलेगा या 3 दिन मैटर चलेगा, जो भी है वो तो उस समय पर समझ में आएगा, लेकिन 19 तारीख से इसकी फाइनल हियरिंग शुरू हो जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से देश की सभी बहन बेटियों को न्याय मिलेगा। उनका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक समान होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक समान होगा, ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस सबका एक समान होगा, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस एक समान होगा। और जो एक तरफा चल रहे हैं, जो भारत में शरीयत के हिसाब से एक तरफा चिट्ठी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, फ़ोन पे जरिए ये जो चल रहा है, मौखिक चल रहा है, लिखित में एक तरफा चल रहा है, ये बंद होगा और सबका जो डिवोर्स होगा वो कोर्ट के जरिए होगा। सबको गुजारा भत्ता भी कोर्ट के जरिए मिलेगा।
सबके बच्चों के भरण पोषण का भी कोर्ट के जरिए उसका भी समाधान होगा और अलग अलग जो चल रहा है ये बंद होगा।